हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश का एक टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको कॉमन एरियाज के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कई बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपको इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप डेफिनेटली उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात पहले हमें ध्यान में रखनी है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो बेसिकली जो है दो बेसिक रूल्स पर काम करता है। ठीक है, दो बेसिक रूल्स होते हैं। पहला जो रूल है वो रूल ये है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तब आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। हम दो बेसिक रूल्स की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले ये दो रूल जानना बहुत ज़रूरी है। पहला रूल हमें क्या सिखाता है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डेफिनेटली आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो सपोज़ एक एग्जांपल है ही राइट्स पोएम। ओके, ही राइट्स पोएम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट है ही। ठीक है, तो ही क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, या प्लूरल है? जी नहीं, ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये जो राइट्स है ये वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है? ये वर्ब है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, राइट जो है ये सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, और एक बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, तो हमें और एक क्या बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देखिए हमने अभी देखा कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर यही एक एग्जांपल नीचे लेते हैं, सपोज हमने ये एग्जांपल ऐसे लिया, आई राइट पोएम। देखिए आई राइट पोएम, अगर हमने देखा तो आई क्या है? आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, या प्लूरल है? नहीं, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन इस आई के साथ जो वर्ब आया है वो है राइट, जो कि प्लूरल वर्ब है, है। ठीक है, तो हम कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा जब सिंगुलर होगा तो डेफिनेटली हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। लेकिन जब हम आई की बात करेंगे उस वक्त उस आई के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब ही होगा। ठीक है, लेकिन एक कब होगा? जब आई के साथ एम आएगा या वॉज आएगा। ओके, जिस केस में आई के साथ एम या वॉज है, ठीक है, उस केस में जो है वर्ब सिंगुलर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आई के साथ इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है तो वर्ब आएंगे प्लूरल। ठीक है, तो आई के साथ हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि आई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर जो वर्ब है वो तभी आएगा जब आई के साथ एम और वॉज होगा। एम और वॉज अगर आई के साथ नहीं होगा तो आई के साथ जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। और एक बात है जो यू के साथ होती है। ठीक है, मतलब यू भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब भी हमें चाहिए। अब यहाँ पर यू, ओके, यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यू के साथ हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल आता है। ठीक है, यू के साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। मतलब क्या? एक एग्जांपल लेते हैं,
यू प्ले क्रिकेट। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने, यू प्ले क्रिकेट। अगर ए सिंगुलर है जो कि हमारा सब्जेक्ट है और ए हमारा वर्ब है जो कि प्लूरल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स। ठीक है, तुमने कोर्स कंप्लीट किया। तो देखिए यू फिर से एक सिंगुलर सब्जेक्ट और उसी के साथ साथ इसके साथ जो वर्ब एग्री हुआ है वो कौन सा है, प्लूरल। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आपका वर्ब सिंगुलर होगा, एक्सेप्शनल केसेस में यू के साथ जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, और आई के साथ एम और वॉज को छोड़ के हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो एक पहला बेसिक रूल है, जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे तो उसमें से जो पहला रूल है वो यही है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, ये दो एक्सेप्शनल केसेस है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, दे आर राइडिंग ए बाइसिकल। ओके, दे आर राइडिंग ए बाइसिकल। देखिए दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसी के साथ साथ जो उसके साथ जो वर्ब एग्री हुआ है वो है आर, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। तो वो कौन सा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, देख के ही पता चलता है कि नहीं। देखिए, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब है। हमारा रूल हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपके पास जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। उसी वजह से अगर हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही आ गया है। ठीक है, ये जो है बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमने बेसिक रूल देख लिए। अब यहाँ पर बेसिक रूल ठीक से ध्यान में रखने हैं हमें, क्योंकि जब सब्जेक्ट और वर्ब की हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट्स और वर्ब्स एक दूसरे के साथ हमेशा ही एग्री करनी चाहिए। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, ये हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेस हमने देख लिए हैं। मतलब आई के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या होता है कि एम और वॉच के अलावा जो भी वर्ब्स आएंगे वो प्लूरल होंगे, और यू के साथ हमेशा ही, जो कि यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बावजूद यू के साथ हमेशा जो वर्ब्स आएंगे वो प्लूरल ही होंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये दो बेसिक रूल सीखने के साथ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे, जिस रूल्स की वजह से हमें ये, या फिर इन रूल्स की मदद से हमें ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सीखना है। और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके देखिए, अगर आप अच्छे से इसको करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आपको जो है ये डेफिनेटली मार्क्स देकर जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे कुछ। तो उसमें एक पहला रूल, उन रूल्स के लिस्ट में तो पहला रूल है, अगर कोई भी सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक रूल देखा है अभी, अगर कोई भी सेंटेंस होगा और उसका सब्जेक्ट अगर एक सिंगुलर नाउन है तो उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। मतलब जो हमने अभी जो बेसिक रूल पढ़ा है वही रूल नंबर 1 में आया है, क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। मतलब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ओके, अ विजिटर, ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अ विजिटर हैज़ कम टू सी अस, ठीक है, अ विजिटर हैज़ कम टू सी अस। अब देखिए, अ विजिटर है, अ विजिटर अगर ए लिखा है, एक आर्टिकल है और ये विजिटर के साथ आए तो ये सिंगल विजिटर की बात चल रही है, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया।
सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, तो हैज़ क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ये हमारा एक पहला इम्पोर्टेंट रूल है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं क्या है भाई। रूल्स देखने तो रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ेंगे तभी तो आपको आएगा। ठीक है, तो आगे का रूल देखते हैं। देखिए आगे का रूल हमें क्या बताता है, अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स हैं और उन दो सिंगुलर नाउन्स को अगर एंड से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, मतलब देखिए नाउन प्लस एंड आएगा और एंड के साथ फिर एक नाउन आएगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है और ये नाउन से ये दोनों के दोनों जो नाउन्स है वो सिंगुलर होने चाहिए। ओके, ये दोनों के दोनों नाउन्स जो है सिंगुलर होने चाहिए। उस केस में जो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो होगा प्लूरल वर्ब। समझ में आया क्या नहीं आया? समझ में आया क्या नहीं आया? आया ना? ठीक है, देखिए कोई भी दो सिंगुलर नाउन से अगर हम उसको एंड से जोड़ते हैं, एंड से, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो प्लूरल वर्ब होगा। सीधी सी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, राहुल एंड गीता, राहुल एंड गीता हैव गॉन होम। ठीक है, राहुल एंड गीता हैव गॉन होम। तो देखिए अब यहाँ पर राहुल और गीता ये सिंगुलर नाउन से है कि नहीं, है ना? सिंगुलर नाउन से राहुल और गीता, और उनको हमने जोड़ा है एंड के साथ। अब हमारा रूल क्या कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन से और उसको अगर एंड से जोड़ा गया है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। तो एक केस तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है भाई, राहुल और गीता दोनों सिंगुलर नाउन से और उनको एंड से जोड़ा गया है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल वर्ब। आया कि नहीं आया? हैव तो प्लूरल वर्ब है ना, हैज़ होता तो सिंगुलर होता, तो हैव प्लूरल वर्ब है। तो हमारा ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर दो सिंगुलर नाउन्स होंगे, सीधी सी बात है, और अगर उनको एंड से जोड़ा गया है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा, उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो होगा प्लूरल वर्ब। बहुत ही सीधी सी बात है, समझे? तो आगे चलते, आगे का रूल देखते क्या है। ठीक है, तो आगे का रूल देखते। हाँ, एक तीसरा रूल देखते क्या है। तीसरा रूल देखिए, अब हमें तीसरा रूल क्या बताता है अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, कोई भी नाउन से, लेकिन वो सिंगुलर होने चाहिए। कोई भी दो सिंगुलर नाउन से और हम अगर उन दो सिंगुलर नाउन से एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, देखिए ठीक से हमें जो है ये ध्यान में रखना है और सीखना है। ठीक है, दो सिंगुलर नाउन से और उसको हम एंड से जोड़ते हैं। अभी इसके पीछे का जो हमने रूल अभी जो सीखा है उसमें भी यही था, दो सिंगुलर नाउन उसको एंड से जोड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर भी यही बता रहा हूँ कि दो सिंगुलर नाउन से उसको एंड से जोड़ते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो सिंगुलर नाउन से लेकिन और उनको एंड से जोड़ा जाता है, लेकिन केस ये है, सिचुएशन ये है कि उन नाउन से पहले, ठीक है, उन नाउन से पहले हम ईच या एवरी लगाएंगे, हम ईच या एवरी लगाएंगे तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल, मतलब पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज ईच या एवरी है नाउन से पहले, तो ईच या एवरी, उसके बाद नाउन आएगा प्लस एंड आएगा और उसके बाद फिर ईच या एवरी के साथ नाउन आएगा। समझे कि नहीं? नाउन है, उनको एंड से जोड़ा गया है पिछले रूल की तरह, लेकिन सिचुएशन ये है कि इनमें जो नाउन से पहले जो हम वर्ड्स डाल रहे हैं वो है ईच या एवरी, दोनों नाउन के साथ। उस केस में जो वर्ब आएगा वो वर्ब सॉरी, तो वर्ब कौन सा होगा? वो सिंगुलर वर्ब होगा। देखिए आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पढ़नी है, आपको ध्यान में रखना है
ठीक है, दो नाउन से उनको एंड के साथ जोड़ा गया है, लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों नाउन से पहले, वो दोनों नाम से पहले ईच या एवरी लगा हो, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, सीखेंगे। देखिए, ईच ऑफिसर, ओके, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर, ओके, each officer and each manager is invited, पैसिव में सेंटेंस है, तो इज इन्वाइटेड बाय समवन, किसी ने इन्वाइट किया होगा, तो ये पैसिव में सेंटेंस है। हम पहले हमारा जो बेसिक जो रूल है वो समझते हैं। एक सेंटेंस है, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इन्वाइटेड। अब देखिए, ईच ऑफिसर सिंगुलर नाउन, ठीक है, और ईच मैनेजर सिंगुलर नाउन, ठीक है। ऑफिसर और मैनेजर सिंगुलर नाउन है, उनसे पहले ईच लगाया है और उनको एंड के साथ जोड़ा गया है, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। वो कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा भाई। होगा कि नहीं होगा? देखिए, ईज क्या है? ईज क्या है? ईज तो सिंगुलर वर्ब है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन से भी दो नाउन हैं जो सिंगुलर है और उनको एंड से जोड़ा गया है, लेकिन उनसे पहले ईच या एवरी का अगर प्रयोग किया गया है तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो होगा सिंगुलर वर्ब हमेशा। ठीक है, समझ में आया? ओके, हम रूल्स पढ़ते जाएंगे, बहुत से रूल है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ 3 ही हो गए और बहुत कुछ रूल्स करने, आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरा रूल देखेंगे हम, देखते हैं अभी क्या आगे, सॉरी चौथा रूल देखते हैं अभी क्या होता है। चौथा रूल क्या आएगा देखते हैं। देखिए, चौथा रूल हमें यह बताता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन से, देखिए और एक बात, हम सिंगुलर नाउन्स पर आ गए, ठीक है, दो नाउन से सिंगुलर नाउन से और उनको जोड़ा गया है किसके साथ? एंड के साथ। फिर वही आ गया एंड, भाई क्या चल रहा है, फिर से एंड आ गया। तो देखिए, दो सिंगुलर नाउन से और उसको एंड के साथ जोड़ा गया है, लेकिन किस लिए जोड़ा गया है? ताकि वो जो सिंगुलर नाउन से एंड से जोड़े गए वो हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए या किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, किसी एक चीज़ के बारे में या फिर किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक एक्सप्रेशन के बारे में बताने के लिए हमने उस एंड का उपयोग किया है उन दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ने के लिए। उस केस में जो सिंगुलर वर्ब आएगा, जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल ही देखेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ब्रेड एंड बटर, bread and butter is my favorite, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बात है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एक सिंगुलर नाउन है, एक भाई ये तो सिंगुलर नाउन है, बटर भी भाई एक सिंगुलर नाउन है, और इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। लेकिन ये जो ब्रेड और बटर है वो दोनों मिलके एक चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम इन दोनों को, ब्रेड और बटर को, कुछ अलग अलग नहीं मान रहे, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि हमें दाल एंड चपाती इज़ माय फेवरेट, सो दाल एंड चपाती आर, ऐसे क्यों बोलेंगे? दोनों मिल के एक चीज़ है जो खाना होता है वो बनता है, तो दिस इज़ माय फेवरेट। तो उसी हिसाब से ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर एक आपके लिए एक चीज़ होती है, एक चीज़ एक एक्सप्रेस करता है, अगर ये एन के साथ जुड़े हुए हैं तब भी। तो उस केस में उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा, उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो वर्ब सिंगुलर ही होगा, ठीक है। उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। देखिए, इसमें बहुत से एग्जांपल्स आएंगे कि मतलब इस तरह के पेयर्स, मतलब ब्रेड एंड बटर हो गया। खाने के बारे में अगर बात करें तो राइस एंड करी हो गया, ठीक है, राइस एंड करी दोनों मिलके एक चीज़, एक खाने के प्लेट के बारे में बता रहे तो दोनों एक हो गया। या और एक एग्जांपल लेंगे, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है, दोनों मिलके एक चीज़ बनती है भाई, टांगा,
ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे, हैमर एंड सिकल। ओके, हैमर एंड सिकल, सिकल। ओके, तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि भाई अगर दो सिंगुलर नाउन से हम उसको एंड से जोड़ रहे हैं, और वो दो सिंगुलर नाउन किसी एक चीज़ के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक एक्सप्रेशन के बारे में हमें बता रहे हैं, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, लेकिन तब क्या, जब वो जो दो सिंगुलर नाउन से वो अलग अलग बातें एक्सप्रेस करेंगे। मतलब अगर हम एग्जांपल के साथ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ब्रेड एंड बटर का जो एग्जांपल हमने लिया अभी, तो उसी को हम ध्यान में रखते हैं। देखिए, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर डिफरेंट थिंग्स। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रेड और बटर को अलग कर रहे हैं। भाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ थोड़ी है। ब्रेड अलग है, बटर अलग है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रेड एक सिंगुलर नाउन है, बटर एक सिंगुलर नाउन है, उसको एंड से जोड़ा है। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? और अगर अब ये ब्रेड और बटर दो अलग अलग नाउन है, तो अलग अलग एक्सप्रेशन जो है ये दिखा रहे हैं, तो उसके साथ जो वर्ब आया वो तो प्लूरल आ गया। आया कि नहीं आया? मतलब जब तक ये दो नाउन, सिंगुलर नाउन्स, किसी एक चीज़ के बारे में एक्सप्रेस कर रहे थे, तब उसके साथ तो सिंगुलर नाउन आ रहा, सिंगुलर वर्ब आ रहा था। लेकिन जैसे ये अलग हो गए, कुछ अलग अलग बताने लगे, इन दोनों का स्वभाव अलग अलग हो गया और उनको एंड से जोड़ा गया, तो उसके साथ तो वर्ब आया, तो प्लूरल हो गया। भाई हो गया कि नहीं हो गया? तो बस यही है, और यही बातें हमें समझनी। ठीक है, कि जब भी दो सिंगुलर नाउन्स होंगे वो एंड से जुड़े हुए होंगे, और वो दो सिंगुलर नाउन्स किसी एक चीज़ के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक एक्सप्रेशन के बारे में बता रहे हैं, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन जैसे ही वो दो नाउन्स अलग हो गए, उसको एंड से जोड़ दिया गया, उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। दैट्स ओके। इज इट क्लियर? ओके, तो अब आगे बढ़े क्या? बढ़े? ओके, तो बढ़ते आगे, बढ़ते देखते हैं अब आगे क्या लिखा मिलता है हमें। ठीक है, ओके, पता नहीं क्या लिखा है नसीब में, देखते हैं आगे का रूल देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की रूल की तरफ। ओके, तो आगे का रूल अब हमें क्या बताता है? देखिए, अब आगे का रूल ये है कि जब दो नाउन्स होंगे या दो प्रोनाउंस होंगे, ठीक है, नाउन्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नाउन्स, दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस हैं, अगर उन दो नाउन्स और प्रोनाउंस को अगर हम ज्वाइन करते हैं किससे, तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दूंगा। देखिए, उस वर्ड्स के साथ जब हम किसी भी दो नाउन्स और प्रोनाउंस को ज्वाइन करते हैं, तब वर्ब क्या आता है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो वर्ड्स जिसके साथ हम उन दो नाउन्स और प्रोनाउंस को ज्वाइन करने वाले, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला वर्ड है एज वेल एज। एज वेल एज, ठीक है, तो एज वेल एज है, या फिर इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है, या फिर बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स हो गया या फिर लाइक, अनलाइक, ठीक है, या फिर लाइक हो गया या अनलाइक हो गया, ठीक है, या फिर विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ओके, विथ हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, ठीक है, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, या फिर अकम्पनीड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, ठीक है, लेड बाय या फिर हेडेड बाय, ठीक है, ये हेडेड बाय हो गया, या फिर और हम कंट्रोल्ड बाय, गाइडेड बाय, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय, गाइडेड बाय, देखिए इस तरह के कुछ शब्द हैं, उसके साथ अगर हम किसी भी दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं, इसके साथ एज वेल एज हो गया, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, या फिर
विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया, अकम्पनीड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, या फिर गवर्न बाय। ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं उसके साथ अगर हम किसी भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं, ठीक है, उस वक्त हमारा जो उसके साथ वर्ब एग्री करेगा, वो वर्ब कैसे एग्री करेगा? तो उस वक्त हमारा वर्ब जब एग्री करेगा तो कैसे करेगा? तो हमारे जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे, जो दो नाउन्स और प्रोनाउंस होंगे, उसमें से जो पहले केस में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ वो वर्ब एग्री करेगा। मतलब वर्ब हम देखेंगे, वर्ब एग्रीज विथ नाउन और प्रोनाउन गिवन इन द फर्स्ट केस। ऐसा हम कह सकते हैं कि एग्रीज विथ नाउन एंड और प्रोनाउन इन द फर्स्ट केस। तो अभी तो मुझे पता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, मतलब आपके समझ में आएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, यू, ठीक है, यू एज वेल एज योर ब्रदर, ओके, यू एज वेल एज योर ब्रदर। देखिए यहाँ पर दो नाउन हो गए, ओके, इसको हमने एज वेल एज के साथ जोड़ा है, मतलब यू एज वेल एज योर ब्रदर वर absent yesterday, were absent yesterday। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया कि यू एज वेल एज योर ब्रदर वर absent yesterday। हमारा रूल क्या कहता है? जब कोई भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे, जब कोई भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे, उसके वो अगर हमने अभी जो वर्ड्स देखे उसके साथ अगर उसको ज्वाइन किया गया, तो यहाँ पर एज वेल एज के साथ ज्वाइन किया गया है इन दो नाउन्स को, उस केस में जो वर्ब जो एग्री करेगा वो किसके साथ एग्री करेगा? तो जो नाउन या प्रोनाउन है जो कि पहले केस में, तो यहाँ पर पहला केस कौन सा है? ये यू, यू एज वेल एज योर ब्रदर है, तो पहला नाउन कौन सा है? यू है, या पहला प्रोनाउन कौन सा है? वो यू है। तो ये जो वर्ब होगा ये यू के साथ एग्री करेगा, ये वर्ब है ये यू के साथ एग्री करेगा। और हमने देखा है कि यू के साथ एग्री करने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। ठीक है, जब हमने पहला जो हमने बेसिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि यू हमें पता है कि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बावजूद यू एक एक्सेप्शन है जिसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिंगुलर वर्ब। तो इस केस में हमने देखा कि देखिए, यू एज वेल एज योर ब्रदर वेयर absent yesterday, सीधी बात है, दो नाउन से उसको एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है, तो जो वर्ब होगा वो जो फर्स्ट केस में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ वो एग्री करेगा। तो फर्स्ट केस में अगर यू है तो उसके साथ वो वर्ब एग्री करना चाहिए, अगर यू के साथ यू है तो यू के साथ ऑब्वियसली हमें पता है कि प्लूरल वर्ब जो है एग्री करता है, तो इसलिए यहाँ पर वेयर आया है। क्या है? वेयर, जो कि प्लूरल वर्ब है। समझ में आया? चाहे तो और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। सपोज क्या एग्जांपल लेंगे? ओके, शी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स, ऐसे लेते हैं। ओके, शी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स is visiting her uncle, okay, is visiting her uncle। ठीक है, अब देखिए फिर से उसी पैटर्न के साथ सेंटेंस आया है। शी एक प्रोनाउन है, विथ हर फ्रेंड्स। देखिए, हर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है भाई, है कि नहीं? लेकिन इन दो नाउन्स को जोड़ा गया है टुगेदर विथ के साथ। जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? जोड़ा गया है। अब हमारा रूल क्या कहता है? जब कोई भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस टुगेदर विथ के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो किसको एग्री करेगा? वो पहले नाउन या प्रोनाउन को एग्री करेगा, पहले केस में जो है। तो पहले केस में कौन है? शी है। तो हर फ्रेंड्स जब भी अगर प्लूरल है तो इसके साथ ए एग्री नहीं करेगा, ये फ्रेंड्स है, ये प्लूरल, इसलिए ये प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। अगर यहाँ पर शी है, शी एक सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा, सीधी बात है। ठीक है,
तो इस तरह से हमें ये देखना है। हमें पता है कि ये फ्रेंड्स जो है प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब इसके साथ एग्री नहीं करेगा। वर्ब हमेशा किसके साथ एग्री करेगा? इस पहले केस में जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ, क्योंकि हमारा रूल ये बताता है हमें जो अभी जो कुछ वर्ड्स देखें उसके साथ है उसके साथ का ये रूल है कि जो पहले केस में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के ही साथ जो है यहाँ पर वर्ब एग्री करेगा। अगर पहले केस में नाउन अगर प्लूरल है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ एग्री करने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। अगर पहले केस में नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एग्री करने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा हमेशा। समझ में आया भाइयों? देखो दोस्तों, ये पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, अभी बहुत से रूल हमें देखने हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो आप आगे का रूल लेते हैं। रूल नंबर कितना हो गया हमारा? रूल नंबर 6 राइट? ओके, छठे नंबर के रूल पर जाते हैं, देखते हैं क्या वो रूल क्या बताता है। ठीक है, आगे का रूल ये है, मतलब वो रूल हमें ये बताता है कि अगर दो सब्जेक्ट से, हमें अब तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट, तो ये रूल अभी क्या बताता है? कोई भी दो सब्जेक्ट से, ठीक है, और उन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है किससे? एक नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, या फिर नाइदर नॉर के साथ जोड़ा जाए, या फिर आइदर और के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, दो सब्जेक्ट से, नाउन से, प्रोनाउन से जो कुछ भी होगा उनको अगर इससे जोड़ा जाता है, किससे? नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर नाइदर नॉर से, या फिर आइदर और से, तो उस केस में जो वर्ब होगा वो किसको एग्री करेगा? तो वर्ब किसको एग्री करेगा? इन तीनों केस में वर्ब हमेशा एग्री करेगा जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो उसके पास का सब्जेक्ट होगा। ओके, सो वर्ब एग्रीज विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट। ओके, इज इट? तो वर्ब किसको एग्री करेगा? उसके वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसी को ही वो एग्री करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल है, देखते हैं, नाइदर यू, जैसे देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ओके, नाइदर यू, ओके, नाइदर यू नॉर आई, ओके, ऐसे नाइदर यू नॉर आई। अब देखिए हमारा रूल अब यहाँ पर आ गया, नाइदर नॉर है, दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर से जोड़ रहे हैं हम, एक यू है एक आई है, तो अब आई के बाद अगर हमें वर्ब लगाना है, बराबर है, तो अगर आई के बाद लगाना है तो हमें, हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि वर्ब किससे एग्री करेगा? उसके पास के सब्जेक्ट के साथ। उसके पास का सब्जेक्ट कौन सा है? आई। तो आई एक सिंगुलर जो है नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वो एग्री करेगा। तो हम कहेंगे कि आई के साथ एग्री करेगा तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। सो नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू होम। ठीक है, नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू होम। देखिए, नाइदर नॉर दो सब्जेक्ट से नाइदर नॉर से जोड़े गए हैं, और इसके बाद आता है वर्ब जो कि एम है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। और ये सिंगुलर वर्ब क्यों आया है? क्योंकि ये हमेशा इसके पास के सब्जेक्ट को ही एग्री करता है। तो इसके पास का सब्जेक्ट कौन सा है? आई है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हमने बेसिक रूल क्या पढ़ा है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना ये जो है, देखिए एकदम सीधे सीधे रूल्स है, लेकिन हमें उसको ध्यान में रखना है। अगर हमें इंग्लिश में अगर मार्क्स चाहिए, स्पेशली कॉमन एरर्स में जो होते हैं, एरर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर होती है या फिर एरर्स होती है, तो उसमें वो एरर जो है ढूंढ के निकालनी होती है। तो कैसे निकालेंगे ये हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने लगभग 6 रूल्स देखे हैं, अभी भी हमारे पास बहुत रूल है।
तो मुझे लगता है कि आज हम यहीं पर ही रुकते हैं। जो बचे हुए जो बाकी के रूल्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेकिन आज हम यहीं पर रुकेंगे। आज का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कंटिन्यू होगा अगले वीडियो में, लेकिन आज हम यहीं पर ही इसको स्टॉप करेंगे और बाकी का जो बचे हुए जो रूल्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इससे लगता है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा, आपके लिए अच्छा वीडियो है, आपको पसंद आया है, तो बेझिझक होकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। कमेंट्स के साथ साथ आपकी सजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपकी सजेशंस की मदद से ही हम अपने चैनल को, अपनी वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा एसपी एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं विनती करता हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ आज हम यहीं रुकेंगे। हम रुकेंगे मतलब हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज यहीं रुकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।